बाहर से बात कर रहे हैं। जो लोग जिन परिस्थिति में रहते हैं उनके लिए क्या मायने रखता है? ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो। कश्मीरी पंडित हैं वहाँ पे, टारगेट किलिंग हुई है भाई साहब। वहाँ सिर्फ नाम चलता है मिलिटेंसी कई जगह कि हाँ फलाने ने कर दिया, जिम्मेदारी ले लेते हैं। करने वाला कौन होता है? वहाँ का जिनका ब्रेन वॉश किया होता है, स्लीपर सेल कहा जाता है, वो जड़ ही काट दी है 370। आज दिन ब दिन आतंकवाद जो है ना, उसका पेट जो है सूख रहा है। वो आप जैसे लोग हैं जो गुमराह फैला रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान चीफ कौन करता है? कांग्रेस करती है। एक डोमिनेंस स्टेट बना सकते थे ना उसको, हम जोड़ेंगे। आज चर्चा उसी की हो रही है। आज चर्चा कश्मीर बचाने की नहीं हो रही है, आज भी एक लाख वापिस लाने की हो रही है। सबसे बड़ा पहाड़ी वहाँ रहने वालों को। आप बहुत गुणगान कर रहे हैं कि इस वक्त कितने सेटअप हो रहे हैं। आप तीन छोड़िए, बस एक नाम बता दीजिए कि वहाँ क्या सेटअप हो रहा है। इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री वहाँ गई है एक्सेप्ट अडानी, जिन्होंने वहाँ के माइनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। और दूसरी बात आप बता रहे हैं, लेट मी कंप्लीट। आप बता रहे हैं कि पंचायती राज वहाँ पे मजबूत हो रहा है। आपको ये पता है कि वहाँ जो पंचायती इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं, उनमें सरपंच का इलेक्शन भी नहीं हो रहा है, सरपंच का भी चुनाव नहीं हो रहा है। 7% वोटिंग हुई थी। लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं। अब मैं इसमें इनके एक मिनट, सरपंच अभी इलेक्शन नोटिफिकेशन आ गया है, अप्रैल मई में सरपंच के इलेक्शन दोबारा होंगे। सरपंच ने बीडीसी चुना, बीडीसी ने डीडीसी चुने, इलेक्शन हुए हैं। क्या ये कहाँ है? ये चैनल्स ने कवर किया है उनको। चैनल्स नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर्स में डिफरेंस होता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स हुए हैं सरपंच, इलेक्टेड नहीं हुए हैं। आप जाके पढ़ लीजिए। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़ी लिखी को नेट है। आप चुनाव नहीं भाई साहब, आपने प्रश्न किया है, आप नेट पे सर्च करिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम अंकित है। अंकल जी कहाँ से अंकित? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। अच्छा, एक न्यूज़ आई थी अभी कुछ दिनों पहले, कश्मीर में कत्लेआम की खबरें तो लगातार आती हैं, लेकिन पॉजिटिव खबरें बहुत कम आती हैं। 29 साल बाद वहाँ पे जाके थिएटर खुला है और वहाँ पे वो बहुत बड़ी खबर लगती है। तो आप जब दिल्ली से कश्मीर की ये खबर सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, दो बातें हैं। ये जो थिएटर की बात है, ये माइक्रो लेवल की बात है। ये बस बाहर का सौंदर्यीकरण है लोगों। हमें और आपको लगता है वहाँ पे 29 साल में सरकारें नहीं कर पाई, तो सोचिए कितनी बड़ी चीज थी। हो सकता है क्योंकि आप फेंस सीटर है, आप बाहर से बात कर रहे हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं, डर गया, जिन परिस्थिति में रहते हैं, उनके लिए क्या मायने रखता है कि अमन हो, शांति हो और लोग वहाँ अच्छे से जी सके, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो और लोग शांति से पढ़ सके, कर सके। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए एक रिपोर्ट आई है, इंडियन आर्मी की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो एवरेज लाइफ ऑफ टेररिस्ट है, जो न्यू रिक्रूट होते हैं, उसको हमने घटा के लेस देन 1 मंथ कर दिया है, जो पहले बहुत ज़्यादा था। ये तो बताता है कि इंडियन आर्मी का एक्शन कितना तेज हो गया है। तो इसका मतलब घाटी अब सुरक्षित होती जा रही है। यही इंडियन आर्मी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका 3 दिन पहले का ही रिपोर्ट आया है, जिन्होंने बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्हें फिगर दिए थे कि पिछले 3 महीनों में उनके कितने सिविलियंस मारे गए थे। टोटल 29 सिविलियंस मारे गए हैं, जिनमें से 21 आपके कश्मीरी है, जिनमें आपके 6 बाकायदा हिंदू है और उनमें से 3 कश्मीरी पंडित है। और आप कश्मीरी पंडित की बात करते हैं। पहले सबसे पहले पिछले 220 दिन से पौने इस साल का टूरिस्ट आंकड़ा जम्मू कश्मीर का नॉर्मलसी दिखाना है ना, अगर पौने 2 करोड़ है। 75 सालों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर आज विजिट किया है, कितना? पौने 2 करोड़। आप चेक कर सकते हैं, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। दूसरा, इन्होंने कहा वहां पे जो 5 या 6 इन्होंने नाम लिए कि कश्मीरी पंडित हैं वहाँ पे। टारगेट किलिंग हुई है भाई साहब, टारगेट किलिंग किन्होंने किया है? सुनिए एक चीज़, आप कहते हैं वहाँ पे कुछ लोग, अभी भी ऐसी मानसिकता है, मैं कश्मीर का हूँ, समझता हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ। वहाँ सुबह वो सब्जी बेच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? फेरन डालकर सब्जी बेच रहे होंगे, या कोई दुकानदार कर रहा होगा। मगर जब उनका क्या है, कुछ मानसिकता, हम चंद लोग हैं अभी भी बचे हुए, वो क्या करेंगे जब उनको कोई ऑपरेशन करना है, किसी को टारगेट करना है ना, तो वहाँ सिर्फ नाम चलता है मिलिटेंसी कई जगह कि हाँ फलाने ने कर दिया, जिम्मेदारी ले लेते हैं। करने वाला कौन होता है? वहाँ का जिनका ब्रेन वॉश किया होता है, स्लीपर सेल कहा जाता है, और उन पहली पर चले जाते हैं। सुनिए, आज धीरे धीरे वो जैसे ना दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ाहट निकल जाती है। देखिए, हमने इतना सहा है ना, 30-32 साल हमने बर्दाश्त किया है ना, हमें 1-2 साल, क्योंकि जो उस पेड़ को जो
जिसको जड़ों से जो पानी लगता था ना, वो जड़ ही काट दी है 370। आज दिन ब दिन आतंकवाद जो है ना, उसका पेट जो है सूख रहा है। आप कह रहे 1 महीना ना, हर एक ऑपरेशन में देखिए जिसने भी टारगेट किलिंग की हो, कितना 48 घंटे के अंदर अंदर सेना ने ढेर किया होता है, रिकॉर्ड बन रहा है वहां पे। आप ये बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मिलिटेंसी रिड्यूस हो रही है, ठीक है, नो डाउट, बट 370 हटाने के पीछे आपका मोटिव ये था कि वहाँ की नॉर्मल लोगों की लाइफ नॉर्मलसी पकड़े। आज लगभग 220 दिन, अरे हो चुके हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं 370 हटे, ठीक है। आज 220 दिन से कश्मीरी पंडित वहीं कश्मीर में प्रोटेस्ट पे बैठा है, आप उसके बारे में ये क्या कहेंगे, ये बताइए। 2 दिन पहले की बात है जो प्रोटेस्ट 1.5 करोड़ विजिटर जो एक साल में वहाँ सैर करा है, पहले जा सकते थे क्या? वहाँ पर मिलिटेंसी कम हुई है और लोग निडर होकर के भारत के जा रहे हैं। 370 हटने के बाद 370 हटने के बाद वहाँ पर आम आदमी हिंदुस्तानी बड़ी सेफ्टी से जा रहा है। ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ की लाइफ नॉर्मलसी कम आएगी कब? ये आप जब बोल रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ आ जाएगी, तो इसमें आप क्या क्या फैक्टर्स मान रहे हैं, उस फैक्टर्स को बताइए। जैसे अदर स्टेट्स में नॉर्मल लाइफ होती है, मैं उस जम्मू कश्मीर कभी भी अदर स्टेट की तरह रहा ही नहीं ना, 370 से पहले भी नहीं रहा। 370 हटाने का फिर मोटिव क्या है आपका? नहीं तो अगर 370 हटाने की बात थी तो 370 का जो जोर था वो 1974 में इंदिरा गांधी और क्या कहते हैं ये शेख अब्दुल्ला के एग्रीमेंट में ही खत्म कर दिया गया था। वो खत्म कर दिया गया था, उसके पावर एकदम रिड्यूस कर दिया गया था। पहली मेरी बात मैं आपको बता देता हूँ, हमने भी पढ़ी, आपको हम कह रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनिए। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसमें भी कांग्रेस थी और देश की संसद में भी कांग्रेस थी। तो टिल शेख अब्दुल्ला एंड इंदिरा गांधी का एग्रीमेंट, सुनिए, तब तक जो दोनों चीजें थी वो कांग्रेस ही रूल्ड थी दोनों जगह पे, तो उस तरीके से कोई समस्या नहीं आ पाई। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट करके वापस छोड़ा गया, जो नेहरू साहब ने हाउस अरेस्ट करवाया था, हाँ, उसके बाद जब ये चीजें आई तो 2 फ्लैग थे कि नहीं थे? हाँ, 2 फ्लैग थे कि नहीं थे? 2 फ्लैग तो थे कि नहीं थे? उसका ड्यूअल सिटीजनशिप लगभग थी या नहीं थी? नहीं, तो सिटीजनशिप थी कि नहीं? सिटीजनशिप तो तब भी आज है, नहीं आज है। आप ये देखिए, उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया आज है। हाँ, बात कर रहा हूँ, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं आज है। हाँ, आज थिएटर खुला, 29 साल के भीतर, 29 साल से वो थिएटर क्यों नहीं खुल पा रहा था? लाल चौक पे तिरंगा क्यों नहीं लहरा पा रहा था? कह रहा हूँ, सवाल ये है कि आपने 370 हटा दिया, ठीक है। अब जब आपने 370 हटा दिया, और कब हटा है ये 370? आपका 2019 में हटा है, ठीक है। तो आपने कहा कि 370 हमने हटा दिया, तो अब हम इस चीज़ को नॉर्मल ले आएंगे। उतनी समय प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था कि हम अब 370 है, अब हम जुड़ गए हैं और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा कश्मीर में। अब आप जाइए। जी, आपसे पूछना चाहता हूँ ना, नॉर्मल का आप क्या समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन कश्मीरी पंडित वहाँ से जो है वो यहाँ भी नहीं आ पा रहे हैं, वो ना वहाँ पे कह रहे हैं कि भैया हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। कौन कह रहा है भाई? प्रोटेस्ट आप देखिए ना, कश्मीरी पंडित 200 दिन से बैठे हुए हैं। जैसे लोग हैं जो बोल रहे हैं ना, वो आप जैसे लोग हैं जो गुमराह फैला रहे हैं। अब आपने काला चश्मा पहन दिया, आपको नहीं लगता इस देश में कितना, आप सब एक ही हो। आप हिंदू मुसलमान सिर्फ कौन करता है? कांग्रेस करती है। हिंदू मुसलमान किसने किया? आज आप बीजेपी को बदनाम करती हो। देश आज़ाद हुआ हमारा 47 में, तो 46 में जो आप बांग्लादेश को जोड़ दो हिंदू इसके साथ, पाकिस्तान को जोड़ दो इसके साथ, तब वो मानो मैं आपको। बांग्लादेश बनाया जब बात सुनो, पाकिस्तान को किसने तोड़ा? जब जम्मू कश्मीर, अच्छा बात सुनो, 2 टुकड़े किसने किए? किसने किए? बात सुनो, जम्मू कश्मीर, अब बात सुनो, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो अगर 2 टुकड़े किए तो टुकड़ा अलग रखने के बजाय जोड़ा क्यों नहीं? जोड़ा क्यों नहीं? तो वही फिर विद्रोह तो इधर भी होता है। किस बात का विद्रोह होता? मुझे एक चीज बना, हम एक डोमिनेंस स्टेट बना सकते थे ना, उसको हम जोड़ेंगे। आज चर्चा उसी की हो रही है। आज चर्चा कश्मीर बचाने की नहीं हो रही, आज भी एक वापिस लाने की हो रही है। यहाँ चर्चा जो है ना, पहले चर्चा क्या हुआ करती थी, कश्मीर को कैसे बचाया जाए। खुशी की बात है, खुशी की बात है, पीओके जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब हमने पाकिस्तान को तोड़ा तो हमने गुणगान गीत नहीं कहा, हमने तोड़ के खत्म कर दिया उसको।
2 हिस्से में बांट के अलग कर दिया। उसके पहले हम साल भर गाए नहीं कि हम पाकिस्तान तोड़ देंगे। आपको लग रहा है कि मोदी सरकार गुणगान ज्यादा कर रही है, काम कम ज्यादा कर रही है, बस बाकी काम कर रही है। पहले करके दिखाए फिर गाएं। अब पहले गाएं ही ना, ठीक है, पहले गाएं ना, पहले करके दिखाएं। सब कुछ काम हुआ, कश्मीर में नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ है। अगर ये मगर देखिए ना, मगर सुनना क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी 370 हटने के बाद सबसे फायदा सुनिए, पहले तो महिलाओं को उनका हक मिला, शादी हो गई, किसी ने बाहर दिल्ली में शादी की, वहाँ की सदस्यता खत्म, पता है आपको।